की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में कई प्रोजेक्ट का किया इनोग्रेशन और शिलान्यास। 4 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। बोले पहले अमीरों के पास क्रेडिट कार्ड होता था, अब गरीबों के पास भी सरकार खुद गारंटर बनी। वहीं इसके बाद पीएम मोदी ने तमिलनाडु में की एनडीए के चुनावी अभियान की शुरुआत। 5 दिन से धरने पर बैठे शंकराचार्य एवं मुक्तेश्वरानंद को तेज बुखार। 5 घंटे बाद वेनिटी वेन से बाहर आए महाराज। अस्वस्थ होने के चलते वसंत पंचमी पर संगम स्नान नहीं कर पाए। समर्थकों में चिंता का माहौल। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें सरकार जनगणना में 33 सवाल पूछेगी। मकान, परिवार और वाहनों की सटीक जानकारी देनी होगी अनिवार्य। बता दें कि केंद्र सरकार ने जनगणना की प्रक्रिया को 2 फेज में पूरा करने का खाका बनाया है। इस दौरान डिजिटल माध्यमों का होगा बड़ा उपयोग। भारत में प्रदूषण से हर साल हो रही 17 लाख मौतें, 30 लाख करोड़ का हुआ नुकसान। हार्वर्ड प्रोफेसर बोले ये टैरिफ से बड़ा खतरा, फिर भी ध्यान नहीं। दुनिया के देश स्वार्थ के साथ चल रहे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले हर कोई चाहता है कि मेरा स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, मेरा हित होना चाहिए, मैं बढ़ता रहूं, बाकी लोगों का क्या होगा वो बाद का सवाल है। बिहार में नेताओं की सुरक्षा में किया गया बदलाव। तेजस्वी की सुरक्षा घटी और राजेश राम की हटी। वहीं सरकार ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। साथ ही जेडीयू सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम ने ली करवट। राजस्थान, यूपी में बारिश और शिमला, मनाली में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। श्रीनगर एयरपोर्ट पर जमी 4 इंच बर्फ। 20 फ्लाइट हुई कैंसिल। वैष्णो देवी यात्रा रुकी। भारत की एंट्री ड्रोन शील्ड चेक कर रहा पाकिस्तान। रक्षा सूत्रों के मुताबिक इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की तरफ से 800 से ज्यादा ड्रोन भारतीय हवाई सीमा में भेजे गए। सेना ने 240 मार गिराए। विकसित भारत बनाने के लिए देश एकजुट, शहरों की बड़ी भूमिका। तिरुवनंतपुरम में रैली में बोले पीएम मोदी। साथ ही प्रधानमंत्री ने स्वनिधि क्रेडिट कार्ड का भी शुभारंभ किया और 1 लाख लाभार्थियों को पीएम स्वनिधि ऋण वितरित किए। एमपी में धार के विवादित धार्मिक स्थल भोजशाला में सूर्योदय के साथ ही हिंदू पक्ष ने की पूजा। वहीं दोपहर में जुमे की नमाज अदा की गई। यहां बसंत पंचमी पर हिंदुओं को पूजा करने और जुमे के दिन मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने की इजाजत है। इस दौरान 8000 पुलिसकर्मी रहे तैनात। ड्रोन एआई से हुई निगरानी। पीएम मोदी ने बाला साहेब ठाकरे के लिए किया पोस्ट। बोले हम महाराष्ट्र की प्रगति के लिए उनके विजन से बहुत प्रेरित हैं और इसे पूरा करने के लिए हमेशा काम करेंगे। रुपए डॉलर के मुकाबले 92 के करीब पहुंचा। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से लगातार पैसा निकाल रहे। इससे रुपया कमजोर हो रहा। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और वैश्विक स्तर पर बढ़ते व्यापारिक तनाव की वजह से रुपए में यह गिरावट देखी जा रही है। केरल में भाजपा सरकार की नींव पड़ गई। जैसे 1987 में अहमदाबाद के बाद गुजरात जीता, वैसे ही तिरुवनंतपुरम से केरल जीतेंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर केरल कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं होंगे। दावा राहुल गांधी से नाराज। 19 जनवरी को राहुल ने कोच्चि में नाम नहीं लिया। जब तक प्रशासन माफी नहीं मांगता तब तक मैं बसंत पंचमी का स्नान नहीं करूंगा। विमुक्तेश्वरानंद बोले प्रशासन भले मौनी अमावस्या का स्नान करवाई। वहीं योग गुरु बाबा रामदेव ने सतवा बाबा के साथ लगाई डुबकी। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर दिखेगी बिहार के मखाना की भव्य झांकी। दुनिया के सामने प्रदर्शित होगी मिथिलांचल की सांस्कृतिक ताकत। कला और संस्कृति विभाग ने तैयारियों को दिया अंतिम रूप। बिहार की कृषि विरासत बनेगी आकर्षण का केंद्र। गद्दार के बाद अब बॉर्डर 2 में दिखा सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ। दमदार एक्टिंग और हाई वोल्टेज एक्शन ने जीता दिल। फिल्म समीक्षकों का दावा युद्ध की गाथा और देशभक्ति के जज्बे के साथ बॉक्स ऑफिस पर फिर मचेगा तहलका। मध्य प्रदेश में वोटर्स हटाने की गुमनाम आपत्तियां। नाम, पता और मोबाइल नंबर तक नहीं। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बोले टारगेट पर कांग्रेस के वोटर। बीजेपी ने फॉर्म छपवाकर बीएलओ के पास भेजे। अहमदाबाद में 12 जून 2025 को क्रैश हुए एयर इंडिया के बोइंग 787 विमान में पहले से कई गंभीर तकनीकी दिक्कतें थी। अमेरिकी रिपोर्ट में इलेक्ट्रिकल फेलियर की आशंका। 270 लोगों की मौत हुई थी। मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस विधायक आतिफ अकील और ओवैसी की पार्टी की मीटिंग का लेटर हुआ वायरल। बीजेपी ने कहा ये 60 कार्ड का साफ सबूत। दिग्विजय सिंह के बयान पर किया पलटवार। हरियाणा के झज्जर जिले का जवान मोहित चौहान जम्मू कश्मीर में हुआ शहीद। 400 फीट गहरी खाई में गिरी गाड़ी। गांव पहुंची पार्थिव देह। 1 साल पहले हुई शादी। पत्नी 2 माह की प्रेग्नेंट। मध्य प्रदेश के उज्जैन के तरना में भड़की हिंसा। जुमे की नमाज के बाद बड़ा तनाव। दर्वियों ने फेंके पत्थर, बस को लगाई आग।
दिल्ली पुणे इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, टॉयलेट में हाथ से लिखा नोट मिला। 5 दिन में दूसरी घटना। एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने विमान की पूरी जांच की, लेकिन कोई विस्फोटक बरामद नहीं हुआ। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूटा। बीजेपी समेत तीनों पार्टियों के उम्मीदवारों ने नामांकन भरे। आप में बगावत पार्षद रोपड़ से वापस भेजे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को एमएनएस के समर्थन देने के बाद एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का बड़ा बयान। बोले, अगर मैं थोड़ा लचीला रुख अपनाऊं भी तो वह कभी मेरे निजी लाभ या स्वार्थ के लिए नहीं होगा। रोपवे से जुड़ेंगे देवभूमि के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल। देहरादून में इलेक्ट्रिक बसों से परिवहन व्यवस्था होगी आसान, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। ये मोदी की गारंटी है। सबरीमाला मामले की जांच को लेकर पीएम मोदी ने केरल के लोगों से किया वादा। साथ ही कहा, आने वाले चुनाव केरल की दशा और दिशा दोनों बदल देंगे। आपने अब तक केरल में सिर्फ 2 पक्ष देखे हैं, एलडीएफ और यूडीएफ। दोनों ने बारी बारी से केरल को बर्बाद किया है। मध्य प्रदेश के महू में दूषित पानी का कहर। 19 बच्चों समेत 25 बीमार। पीलिया टाइफाइड की चपेट में लोग। प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निरीक्षण किया। ट्रैफिक नियमों पर सख्ती। रेड लाइट जंप और बिना हेलमेट अब पड़ेगा भारी। 3 महीने के लिए लाइसेंस हो सकता है सस्पेंड। अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ से खुद को किया बाहर। जिनेवा में हेडक्वार्टर के बाहर से उतारा गया झंडा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिली वार्निंग। गद्दी को लेकर बद्रिकाश्रम में 73 सालों से विवाद। एक वसीयत पर बने 2 गुट। 1989 में कोर्ट पहुंचा केस। गोविंदानंद बोले, अभिमुक्तेश्वरानंद नहीं शंकराचार्य। अमृतसर से सांसद गुरजीत सिंह औजला का आरोप, ग्रांटें रोककर आप सरकार का रही सत्ता का दुरुपयोग। हाईकोर्ट जाने की दी चेतावनी। हरियाणा के अस्पतालों में फरवरी में मिलेंगे 600 नए डॉक्टर। जूनियर रेजिडेंट, ट्यूटर और डेमोन्स्ट्रेटर पदों पर होंगे समायोजित। एमबीबीएस ने मांगा विकल्प। ये नियुक्तियां 2020-21 बैच के बॉन्ड पॉलिसी के तहत होगी, जिन्हें 75,000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। हॉरर फिल्म से भी भयानक है हिंदुओं पर हमले। बांग्लादेश के पूर्व मंत्री महमूद ने खोली मोहम्मद यूनिस की पोल। कहा, आज चुनाव प्रचार कर रहे लोगों को भी यकीन नहीं है कि चुनाव होंगे भी या नहीं। अगर चुनाव हुए तो भी ये फिक्स चुनाव होंगे। देहरादून की सड़कों पर उतरे बैंक कर्मचारी। 5 डे बैंकिंग करने की मांग। 27 जनवरी को बैंक यूनियनों का बंद का ऐलान। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। हॉरर फिल्म से भी भयानक है हिंदुओं पर हमले। बांग्लादेश के पूर्व मंत्री महमूद ने खोली मोहम्मद यूनिस की पोल। कहा, आज चुनाव प्रचार कर रहे लोगों को भी यकीन नहीं है कि चुनाव होंगे भी या नहीं। अगर चुनाव हुए तो भी ये फिक्स चुनाव होंगे। पंचकुला मेयर चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के बीच मुकाबला। भाजपा वैसे तो कांग्रेस पंजाबी प्रत्याशी पर खेल सकती है दाव। दोनों समुदाय की वोट सबसे अधिक। मध्य प्रदेश के उज्जैन में फिर भड़की हिंसा। उपद्रवियों ने की पत्थरबाजी, बस को लगाई आग। जुमे की नमाज के बाद बढ़ा तनाव। बिहार में ठंड से मिली राहत। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री पहुंचा। तेज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते अगले 24 घंटे में बारिश की संभावना। कई ट्रेनों का रूट बदला। झारखंड में 1 करोड़ में इनामी समेत 15 नक्सली ढेर। सारंडा जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान एनकाउंटर। पुलिस कोबरा बटालियन और सेंट्रल फोर्स शामिल। लग्जरी वॉच मेकर जेकब एंड कंपनी ने लॉन्च की नई वॉच ओपेरा वंतारा ग्रीन केमो। घड़ी के अंदर अनंत अंबानी के साथ शेर बंगाल टाइगर के मिनिएचर लगे। कीमत 12.5 करोड़ रुपए। ऑस्कर 2026 की रेस से बाहर हुई। होम बाउंड बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के टॉप 5 नॉमिनेशन में जगह नहीं बना पाई। शिमला शहर से सब्जी, अनाज और टिम्बर मार्केट होगी शिफ्ट। कैबिनेट सब कमेटी में हुई चर्चा। हिम चंडीगढ़ को लेकर मंथन। हाउसिंग को 3,428 बीघा आवंटित। यूपी में पलटा मौसम। नोएडा गाजियाबाद में बारिश। 18 जिलों में ओले का अलर्ट। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं से फिर लौटेगी ठंड। ट्रंप ने राष्ट्रपति पद का इस्तेमाल कर फैमिली बिजनेस बढ़ाया। अमेरिका को ग्रेट बनाने के बजाय खुद को किया अमीर। 1 साल के कार्यकाल में कमाए $1.4 अरब। भारत में 8 प्रोजेक्ट चल रहे। आज भी गुमनाम है आजाद हिंद फौज के शहीद। हरियाणा के सैकड़ों जांबाजों ने लड़ी थी जंग, मगर रिकॉर्ड फाइलों में दफन। इनमें से कई स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर पहचान व सम्मान पाने के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। पंजाब के खरड़ से विधायक अनमोल गगन मंच पर हुई भावुक। बोली, कख न रहे अगर अटनी भी खाई तो सिस्टम बदलने आए हैं, रचने नहीं। म्यूजिक कंपोजर और फिल्म मेकर पलाश मुच्छाल पर 40 लाख के फ्रॉड का आरोप। रुपए लेकर फिल्म नहीं बनाई। 2 महीने पहले क्रिकेटर स्मृति मंधाना से शादी टूटी थी। झूठ बोलकर ठेकेदार ने स्टील प्लांट में काम दिलाया। 4 दिन पहले गए, 5वें दिन मरने की खबर आई। बिहार के गयाजी के 6 मजदूरों की मौत की कहानी आई सामने।
झारखंड में ठंड से मिलने वाली है राहत। 4 दिनों में 4 डिग्री तक बढ़ सकता है न्यूनतम तापमान। 4.8 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा गुमला। हिटलर के बाद सबसे ताकतवर सेना बनाने में जुटा जर्मनी। युवाओं में 2.5 लाख महीने का ऑफर। ट्रंप का धोखा और पुतिन से डर इसकी मुख्य वजह। कर्नाटक राज्यपाल ने विधानसभा में अभिभाषण की 3 लाइन पढ़ी। सदन छोड़कर निकले। मनरेगा के जिक्र पर आपत्ति। सीएम सिद्धारमैया बोले गवर्नर केंद्र की कठपुतली। दोस्तों ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। महिंद्रा थार का बढ़ रहा क्रेज और दाम। अब बेस मॉडल के लिए चुकाने होंगे 9.99 लाख। पेट्रोल और डीजल के सभी 2WD 4WD वेरिएंट्स की कीमतों में 20,000 रुपए तक का इजाफा हुआ। एक बार चार्ज करें और 820 किलोमीटर भूल जाएं। लग्जरी और पावर के संगम के साथ मर्सिडीज बेंज ने लॉन्च की नई EQS इलेक्ट्रिक SUV। 1.34 करोड़ की शुरुआती कीमत में मिलेंगे बेमिसाल फीचर। आसमान छूती सोने चांदी की कीमतें। सोना 4,300 की छलांग लगाकर 1.55 लाख की ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। वहीं चांदी भी 19,249 रुपए बढ़कर 3.19 लाख प्रति किलो के पार। ऐतिहासिक गिरावट के साथ रुपया $1 के मुकाबले 92 के करीब। विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय बाजार से लगातार पैसा निकालने का दिख रहा असर। डॉलर की मजबूती के बीच लगातार कमजोर हो रही भारतीय करेंसी। हाथ की कलाई पर देखेगी वनतारा की झलक। अनंत अंबानी के वन्यजीव प्रेम को ट्रिब्यूट देने के लिए 12.5 करोड़ की लग्जरी वॉच लॉन्च। घड़ी के अंदर शेर और बंगाल टाइगर के शानदार मिनिएचर मौजूद। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब में कुदरत का कहर। जालंधर में ओले गिरने से बड़ी ठिठुरन। तो चंडीगढ़ में हुई झमाझम बारिश। वहीं हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी से ढकी गाड़ियां सफेद चादर में लिपटी नजर आई देवभूमि की वादियां। राजस्थान में मौसम का तांडव। जयपुर में सीजन की पहली मावट के साथ गिरे ओले और जली तेज आंधी। मौसम विभाग ने आज 14 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। तापमान में आई भारी गिरावट। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कमजोर पड़ते ही बदलेगी हवा की चाल। अगले 48 घंटों में 2 से 3 डिग्री बढ़ेगा पारा। हालांकि फिर से शुरू होगा गिरावट का दौर। उत्तर भारत के हिस्सों में बढ़ेगी कड़ाके की ठंड। गणतंत्र दिवस पर झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज। रांची समेत कई इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से फिर गिरेगा पारा। तापमान में उतार चढ़ाव के बीच कनकनी बढ़ने के आसार। हरियाणा के 12 जिलों में मेघ गर्जन के साथ बरसे बादल। सिरसा में गिरे ओले तो पानीपत में दिन में छाया अंधेरा। मौसम विभाग ने 25 जनवरी तक राज्य में बारिश का अलर्ट जारी किया। हिमाचल प्रदेश में खत्म हुआ लंबा इंतजार। पूरी रात चले बर्फीले तूफान के बाद टूटा ड्राई स्पेल। प्रदेश में सीजन के पहले हिमपात के बाद आज भारी बर्फबारी और ओलावृष्टि की चेतावनी। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों। ICC की डेडलाइन खत्म। बांग्लादेश पर मंडराया संकट। T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार पर खड़ा बांग्लादेश। काउंसिल अब स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल करने की कर रही है बड़ी तैयारी। न्यूजीलैंड को तगड़ा झटका। चोटी लेडम मिलने वर्ल्ड कप से बाहर। ऐसे 20 लीग के दौरान लगी गंभीर चोट के चलते होना पड़ा टीम से अलग। कीवी टीम में तेज गेंदबाज काइल जेमिसन को किया गया शामिल। टेनिस कोर्ट पर सबालेंका और मेदवेदेव का जलवा। ऑस्ट्रेलियन ओपन के चौथे राउंड में पहुंचे दोनों दिग्गज। वहीं कार्लोस अल्काराज ने 87 जीत के शानदार रिकॉर्ड की बराबरी कर रचा नया इतिहास। आरसीबी को मिल सकता है नया मालिक। आधार पूनावाला की नजरें टीम पर। डियाजियो ग्रुप द्वारा हिस्सेदारी बेचने की चर्चाओं के बीच पूनावाला बोले बड़ी बोली लगाऊंगा। 31 मार्च तक हो सकता है मेगा डील का फैसला। समर स्प्रिंगर की हैट्रिक से अफगानिस्तान पस्त। वेस्टइंडीज ने रोमांचक मुकाबले में दर्ज की 15 रनों की जीत। मैन ऑफ द मैच स्प्रिंगर की घातक गेंदबाजी के सामने बेबस नजर आए अफगानी बल्लेबाज। रणजी ट्रॉफी में दिग्गजों का फ्लॉप शो। शुभमन जडेजा फेल। शुभमन गिल शून्य और रविंद्र जडेजा मात्र 7 रन पर पवेलियन लूटे। वहीं जलज सक्सेना ने 500 विकेट पूरे कर बनाया रिकॉर्ड और सरफराज ने जड़ा 17वां शतक। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। रंग और आवाज का उड़ा मजाक फिर भी बनी बॉक्स ऑफिस की रानी। अभिनेत्री रानी मुखर्जी को शुरुआती करियर में झेलनी पड़ी थी आलोचना। आज 8 फिल्म फेयर और नेशनल अवार्ड के साथ आलोचकों को दिया करारा जवाब। लाइव कॉन्सर्ट में आग की लपटों के बीच घिरे रैपर हनुमान काइंड। कोची में परफॉर्मेंस के दौरान फ्लेम थ्रोअर की आग बेहद करीब आने से मची अफरा तफरी। बाल बाल बची रैपर की जान। धुरंधर 2 के टीजर पर निर्देशक आदित्य धर ने तोड़ी चुप्पी। सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के बीच कहा जल्द आएगा धमाकेदार टीजर। पहले फिल्म के बॉर्डर 2 के साथ अटैच होने की आई थी खबरें। मनोज मुंतशिर बोले विरासत को बढ़ाना ही असली सम्मान है। अनु मलिक और जावेद अख्तर से मिली सीख का गया जिक्र। मिथुन बोले रिक्रिएट गानों को पूरी श्रद्धा और एहतराम के साथ किया गया तैयार।
बिगुल की आवाज और लहराता तिरंगा बैटल ऑफ गलवान का टीजर आउट। अभिनेता सलमान खान ने शेयर किया फिल्म के पहले गाने मातृभूमि का वीडियो। शहीदों की वीरता को नमन करती दिख रही फिल्म। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए खुशखबरी। 2809 पदों पर भर्ती के लिए शुरू हुए आवेदन। उम्मीदवार अब 30 जनवरी तक भर सकेंगे फॉर्म। बढ़ाई गई अंतिम तारीख। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच महाडील को मिली मंजूरी। रक्षा समझौते के तहत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और साइबर सिक्योरिटी का होगा विस्तार। दोनों देशों के बीच डिफेंस सेक्टर में बढ़ेगा रणनीतिक तालमेल। गणतंत्र दिवस परेड में इतिहास रचेगी सिमरन बाला। जम्मू कश्मीर की 26 वर्षीय बेटी ओल्ड मैन यूनिट को लीड करने वाली पहली महिला अधिकारी बनेगी। नारी शक्ति का दिखेगा भव्य प्रदर्शन। भारतीय महिला फुटबॉल टीम को मिली नई सीनियर कोच। 39 वर्षीय अमेलिया वाल्वर्डे को सौंपी टीम की कमान। 2011 से कोचिंग की दुनिया में सक्रिय वाल्वर्डे से टीम को बड़ी उम्मीद। पूर्व शिक्षा मंत्री ग्राका माचेल को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। मोजाम्बिक में शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य के लिए मिला सम्मान। बता दें कि मुश्किल हालतों में लोगों तक पहुंचाई थी जरूरी सेवाएं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन लाभ देने वाला रहेगा। आज आपके विचारों को ऑफिसर में सीनियर्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। भविष्य के लिए लिया गया कोई निर्णय आगे चलकर कारगर साबित होगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा। कोई मित्र या रिश्तेदार आपसे मिलने घर आ सकता है। धार्मिक कार्यों में रुझान बढ़ेगा और आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। लवमेट के लिए दिन अच्छा है। स्टूडेंट पढ़ाई के लिए विदेश जा सकते हैं। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छे परिणाम लेकर आएगा। विशेषकर व्यवसाय से जुड़े मामलों में जीवन में खुशियों की वृद्धि होगी। एकाधिक स्रोतों से आय बढ़ेगी। आपकी तरक्की से घर वाले गर्व महसूस करेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। शासन सत्ता का लाभ मिलेगा और प्रभाव में वृद्धि होगी। संतान की सफलता से मन प्रसन्न रहेगा। व्यापार में दोगुनी वृद्धि के योग है। घर में किसी परिवर्तन का निर्णय लेने के लिए दिन अनुकूल है। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या नाम है। सही जवाब आगे की न्यूज के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।